राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी गुरुवार को जट्टारी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि देश में एक ही विकल्प है और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहीं मायावती द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का समर्थन करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि छोटे राज्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन मायावती सरकार में नहीं आ रही है, इसलिए उनके कहने का कोई औचित्य और मतलब नहीं रह जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, आगे और मजबूती से करेगी। अब आरएलडी के साथ आ गया है और विश्वास करें उत्तर प्रदेश और देश में किसानों के लिए अच्छे काम होंगे और ये शुरुआत है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, छोटी मोटी जो नाराजगी है उससे भूलकर कमल को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के 3 प्रदेशों में गिना जा रहा है। इसका कारण है कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। कब पता लग जाए, परिस्थिति बदल जाए। समझौता उन्होंने अपने असूल से, सिद्धांत से कभी नहीं किया। तो आप भी ये समझ लें, लोकदल के लोग, बहुत सालों बाद हमें मौका मिल रहा है सरकार में, लेकिन वो अवसर हमने इसलिए लिया है कि आपका भला कुछ हो सके। 2 मिनट नहीं लगाएंगे बाहर आने में जहां मुझे लगे कि यहाँ भला नहीं हो रहा, लेकिन एक कारण है कि हम एनडीए में साथ आए, और कोई छोटा कारण नहीं, बहुत बड़ा कारण है। और आपको मालूम है क्या बात, क्योंकि अलीगढ़ मेरे घर के लोग हैं, यहाँ मेरे परिवार के संबंध है। बुआ जी हो, दादी हो, चौधरी साहब हो, चौधरी अजीत सिंह हो, मेरे परिवार को यहाँ तक पहुँचाने में, हमारे दल को यहाँ तक पहुँचाने में और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने में अलीगढ़ के लोगों का आशीर्वाद है, इस जनपद के लोगों का। तो आप जानते हो मुझे किसके साथ खड़ा होना है। जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, उनका सम्मान इतना करते हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ या दूसरों के साथ खड़ा हूँ? कहां गुंजाइश बची, कौन सी नाराजगी बची? और जो सरकार, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी, हमारी कोई शर्त नहीं थी, अपने दिल से जो सरकार भारत रत्न दे सकती है चौधरी चरण सिंह जी को। 53 उन महान नेताओं की सूची में अब चौधरी साहब का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया है भारत सरकार ने। मैं समझता हूं ऐसी सरकार कल को देहात के लिए, आपके तरक्की के लिए, किसान के लिए जो भी काम करना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई कसर ऐसी सरकार छोड़ेगी नहीं। और इस भावना को समझते हुए हम एनडीए में आए कि कुछ बेहतर काम किसानों के लिए हो जाए। मैं ये मानता हूं किसान का हक है कि जो मेहनत किसान करता है उसको वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। और एमएसपी के सवाल पे हमारा मत है, और एनडीए की तरफ से मैं कह सकता हूं, बीजेपी का भी इस पे मैनिफेस्टो आ चुका कि लगातार लागत के अनुरूप, लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी होती रही है और होती रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि मंडियों का निर्माण हो, जो गांव में छोटी मंडियों की व्यवस्था, गांव में हाट की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें जो है पक्का करा के वहां सुविधाएं दिलाई जाएं। और भारत सरकार पहले ही कह चुकी है, 2018 से योजना चल रही है कि देश में 22,000 ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे, जहां पे होलसेल और रिटेल दोनों का व्यापार हो, ताकि किसान को बेहतर विकल्प मिले। दूसरा पहलू है कि भाव बेहतर कैसे मिल सकता है। ग्राहक कुछ भाव देता है, किसान मजबूरी में किसी भाव में बेचते हैं। जो बीच की कड़ियां हैं, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, ड्राई करके फ्रीज ड्राई। आप जट्टारी में आए हो सर, किस उद्देश्य से सर? जो यहाँ पे जनता जो नाराज थी उसको मनाने के लिए क्या सर? सच कोई नाराज नहीं थी, तो होता है लोकतंत्र में नाराजगी होती है, फिर लोग अपने आप को देखते हैं, बड़े मुद्दों को देखते हैं। देश में आज एक ही विकल्प है और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है अलीगढ़ और हाथरस दोनों क्षेत्र के यहाँ प्रत्याशी मंच पे थे, पूरी उम्मीद है सर जो मायावती आई थी और वो कहने कि दूसरा राज्य बनाया जाए, क्या कहना है सर? दूसरा राज्य, छोटे राज्य की बात उन्होंने की है।
कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो सरकार में आ नहीं रही, इसलिए उनके कहने का ज़्यादा अर्थ नहीं। सर अखिलेश जी ने कहा है जो जिन्होंने किसानों का अपमान किया आज वही किसान उनसे मिल गए, क्या कहें? देखिए, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है और आगे और मजबूती से करेंगे। अब लोकदल का साथ आ गया तो किसान विश्वास करें उत्तर प्रदेश में भी और देश के लिए भी किसानों के लिए अच्छे काम होंगे। एक शुरुआत हुई है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है और जो भारत सरकार का सम्मान है किसानों का,